कि एलएनएमयू के छात्रों के द्वारा यहाँ जो आंदोलन किया जा रहा है किस तरीके से किया जा रहा है, चलिए हम सीधा दिखाते हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो कुलपति जी हैं उस पे ना जाने कितने दमन के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक नहीं हटाया गया था। ये दुर्भाग्य है हमारे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का। नहीं चली है, नहीं चलेगी। छात्र यहाँ पे आए दिन कभी प्रोविजनल, कभी मार्कशीट, तो कभी परीक्षा फॉर्म नहीं भरा रहा है, कभी एडमिट कार्ड में सनी लियोनी और सनी देओल, अजय देवगन सबका फोटो होता है। विश्वविद्यालय अपना डाटा सेंटर नहीं बनाती है, जबकि इसके पास ना ही व्यवस्था की कमी है, ना ही कर्मचारियों की भर्ती निकालेगा। आईटी सेक्टर का भर्ती निकालेगा। और ये लोग जो अभी आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं, धन्यवाद है इन भाई लोगों का जो विद्यार्थी के हित में लोग सोच के आगे आए हैं। और यही है हमारा कहना कि कुलपति जो विद्यार्थियों के लिए सोतेला व्यवहार करते हैं, इनका मनमानी अब नहीं चलेगी। नंबर का कई बच्चा का मार्कशीट जो है एक ही सीरियल नंबर है। अब बताइए, एक तो अभी यहाँ कन्या उत्थान राशि का लाभ तक की बात हो रही है, आगे भविष्य में भी मानिए 2 बच्चा है जिसका मार्कशीट का सीरियल नंबर एक ही है और एक ही विभाग में नौकरी के लिए जाता है, उसका सीरियल नंबर जब मैच होगा तो किसका मार्कशीट आप फॉल्स कीजिएगा? किसी एक का तो मार्कशीट फॉल्स कीजिएगा, उसका लाइफ का खिलवाड़ कीजिएगा। अगर कोई आदमी 30 साल 35 साल अपना एज बिता कर नौकरी करता है, उस समय नौकरी से हट जाएगा, आत्मदाह के लिए वो कर लेगा, तो उस आत्मदाह का कारण क्या? ये VC कुलपति साहब पर धारा चलाया जाएगा ना। यहाँ पर दिखाते हैं कि एलएनएमयू के छात्रों के द्वारा यहाँ जो आंदोलन किया जा रहा है किस तरीके से किया जा रहा है, चलिए हम सीधा दिखाते हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि नहीं चली है, नहीं चलेगी। किस चीज को लेकर के आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं? सबसे पहला हमारा जो मांग है, PG 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुआ है, एक विषय हर कॉलेज में ऐसा सिस्टम किया जाता है, किसी एक विषय में गड़बड़ी कर दो। ये सब काम डाटा सेंटर के मिलीभगत से हो रहा है, ताकि बच्चे जो हैं जब कैंपस में दोबारा रिजल्ट अपना पेंडिंग सुधार करवाने के लिए आते हैं, या यहाँ के कुछ दलालों जो डाटा सेंटर के मदद से यहाँ नंबर बढ़ाने का भी काम करते हैं। ये एक व्यापक रूप से जो है ना घोटाला का काम किया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी साजिश है और कहीं न कहीं इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन मिली हुई है। दूसरी मांग है हमारी, PG 4th सेमेस्टर का STET का फॉर्म भरने का अंतिम डेट है और अभी PG 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, जिसको हम लोग की बात हुई थी परीक्षा नियंत्रक महोदय से, तो बोले 20 तारीख से जारी हो जाएगा। 20 तारीख बीत गया, आज 21 तारीख है। हमारा हर हाल में PG 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, तब तो जो BEd किए हुए BPSC अभी जो बहाली आएगी, उस बहाली से तो वो वंचित हो जाएंगे। तीसरी, कन्या उत्थान योजना में सिर्फ विश्वविद्यालय के गड़बड़ी के कारण कन्या उत्थान राशि जो कि 50,000, हमारे मुख्यमंत्री जी का ये योजना जो है, इसको ये फ्लॉप करने वाला विश्वविद्यालय प्रशासन कौन होता है? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी से इनको दुश्मनी हो रहा है। एक खराब मैसेज जा रहा है कि मुख्यमंत्री योजना का लाभ छात्राओं को नहीं मिल रही है। हमारी जो बहनें हैं जो पास करती है, उनको जब मुख्यमंत्री जी का ये योजना है कि 50,000 रुपया मिलेगा, तो दूसरा कोई रोकने वाला कौन होगा? इसके पीछे एक गड़बड़ी किया गया, एक ही सीरियल नंबर का कई बच्चा का मार्कशीट जो है एक ही सीरियल नंबर है। अब बताइए, एक तो अभी यहाँ कन्या उत्थान राशि का लाभ तक की बात हो रही है, आगे भविष्य में भी मानिए 2 बच्चा है जिसका मार्कशीट का सीरियल नंबर एक ही है और एक ही विभाग में नौकरी के लिए जाता है, उसका सीरियल नंबर जब मैच होगा तो किसका मार्कशीट आप फॉल्स कीजिएगा? किसी एक का तो मार्कशीट फॉल्स कीजिएगा, उसका लाइफ का खिलवाड़ कीजिएगा। अगर कोई आदमी 30 साल 35 साल अपना एज बिता कर नौकरी करता है, उस समय नौकरी से हट जाएगा, आत्मदाह के लिए वो कर लेगा, तो उस आत्मदाह का कारण क्या? ये VC कुलपति साहब पर धारा चलाया जाएगा ना। मर्डर का भागी कौन होंगे? कुलपति महोदय होंगे। लेकिन कोई उन पर आरोप नहीं लगेगा, कोई आरोप भी नहीं लगेगा, जबकि कहीं ना कहीं एक यहाँ उठ के ये आता है कि सरकार जो है, मतलब शिक्षा मंत्री तो डेप्यूटी CM तेजस्वी प्रताप यादव है, तो उनको कुछ करना चाहिए। विदाउट उनके तो हो नहीं सकता है। ऐसा थोड़ी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी चलाएगा, ऊपर से लोड आ रहा है तब ना। तो इस खिलाफ में तो आपको तेजस्वी यादव से बात करना चाहिए। डाटा सेंटर एजेंसी जो है ये राजभवन और VC साहब के अंदर आता है। एजेंसी जो है फंडिंग जो स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है। अब PG ये जो रिजल्ट गड़बड़ी जो है, रिजल्ट गड़बड़ी कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री साहब या डिप्टी मुख्यमंत्री साहब नहीं आते रिजल्ट गड़बड़ी करने के लिए। जो दलाल यूनिवर्सिटी में है, वो दलाल जो है कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन के द्वारा पाला गया है, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। और छात्र अपनी लड़ाई
अगर उनको लड़ने हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे, बीसी साहब को जाएंगे। हमको अगर मैसेज अगर राजभवन तक पहुंचाना है तो उसकी सबसे पहले इकाई से शुरू होगी। जो इकाई यहाँ है, यहाँ अगर हम अपनी आवाज नहीं लाएंगे तो क्या आपको लगता है संभव है कि हम अपनी छात्र जो डेली आती है उनको लेकर हम राजभवन जाएं? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो कुलपति जी हैं उस पे ना जाने कितने दमन के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक नहीं हटाया गया था। ये दुर्भाग्य है हमारे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का। छात्र यहाँ पे आए दिन कभी प्रोविजनल, कभी मार्कशीट, तो कभी परीक्षा फॉर्म नहीं भरा रहा है, कभी एडमिट कार्ड में सनी लियोनी और सनी देओल, अजय देवगन सबका फोटो होता है। अब ये देखने के बाद ये स्पष्ट है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो कुलपति जी हैं वो भ्रष्ट कुलपति है। उनको अविलंब यहाँ से हटाना चाहिए था। ये कई ऐसे चीज है फंड में बैठ के खाए हैं और स्टूडेंट के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किए हैं। इनका ये सौतेला व्यवहार विद्यार्थियों के साथ कभी नहीं चलेगा। और ये लोग जो अभी आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं, धन्यवाद है इन भाई लोगों का जो विद्यार्थी के हित में लोग सोच के आगे आए हैं। और यही है हमारा कहना कि कुलपति जो विद्यार्थियों के लिए सौतेला व्यवहार करते हैं, इनका मनमानी अब नहीं चलेगी, क्योंकि युवा अब जाग चुका है। क्या चाहते हैं कुलपति को बर्खास्त किया जाए? कुलपति को बर्खास्त किया जाए और डाटा सेंटर को आम छात्रों के लिए खोला जाए। पूर्व में भी डाटा सेंटर आम छात्रों के लिए। तो आप लोग साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों का मांग यहाँ पर किया जा रहा है। बाकी हम लोग अभी दरभंगा के LNMU यूनिवर्सिटी में हैं। अभी हम हैं दरभंगा के LNMU यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर हमारे साथ दरभंगा LNMU के छात्र अध्यक्ष हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं यूनिवर्सिटी के विषय पर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, सभी को धन्यवाद साथियों। कुणाल पांडे मेरा नाम है, विश्वविद्यालय अध्यक्ष हूँ और जन अधिकार छात्र परिषद से मैं हूँ। अच्छा, ये बताइए कि LNMU यूनिवर्सिटी जो है इसका सेशन सही समय पे हो रहा है कि नहीं? जी, पूरे बिहार में मिथिला विश्वविद्यालय ही एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो रेगुलर सेशन है। इसका सारा कुछ अपडेटेड चल रहा है और नैक सर्वेक्षण जो होता है, नैक में बिहार का टॉप मोस्ट सबसे वन यूनिवर्सिटी है जिसको B++ मिला है। बाद बाकी पटना यूनिवर्सिटी या जितना भी यूनिवर्सिटी है, बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसने नैक का ग्रेडिंग करवाया भी नहीं है और जो करवाया है उसमें लगभग B++ पाकर बिहार का सबसे पहला यूनिवर्सिटी मिथिला विश्वविद्यालय है। तो अभी कुछ समस्या यहाँ पर चल रहा है, जैसे कि कुछ लोगों को वेतन समय पे नहीं मिल रहा है, उनका धरना भी अभी चल रहा है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, जिस तरह से धरना चल रहा है लगातार बहुत अच्छी है, क्योंकि जो धरना क्यों चल रहा है? गार्डों का धरना चल रहा है। जो गार्ड हैं, जो कार्यरत हैं, जो प्राइवेट एजेंसियां करती है, हमें तो सबसे बड़ा खेद है कि बिहार सरकार को प्राइवेट कंपनियों को देने के बजाय अपना कर्मचारी नियुक्त करना चाहिए ताकि गार्ड में भी और रोजगार बढ़े, गार्डों का नौकरी लगे। क्योंकि जो कंपनियों के द्वारा गार्ड का वेतन जाता है, गार्ड को वेतन मिलता है, वो मिलता है 7,000 और कंपनियों को पेमेंट होता है 35,000। 35,000 कंपनियों को पेमेंट होता है और 7,000 गार्ड को मिलता है। बाद बाकी सारा दलालों के द्वारा खा लिया जाता है। अच्छा, दलाल, यहाँ पर दलाल का क्या काम है? बीच में जो टेबल बाइज टेबल जितने पदाधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं वो सब दलाल पाल के रखे हुए हैं। कंपनियों का दलाल आता है, जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, जो कंपनी आपको गार्ड एजेंसियां चलाती है, वो लोग पैसा देते हैं गार्ड की एजेंसी का 3 साल का टेंडर लेने के लिए, उसका पैसा देता है। सब काट कूट के 7,000 गार्ड को मिलता है। जो नौकरी करता है उसको 7,000 मिलता है और जो ठेका लिए हुआ है उसको मिलता है कितना? तो 27,000। 27,000 उसको मिलता है। तो सोचिए कि जो काम किया उसको मिला 7,000 और जो घूमा फिर अपना बैठ के कंपनी का टेंडर लिया वो लिया 26,000। मतलब बैठ के चमचागिरी किया तो 26,000 कमा लिया। आप सोचिए। और यही चीज है कि अगर बिहार सरकार अपने अंदर लेकर के राजभवन से बात करके अगर सभी विश्वविद्यालय में लगभग 12 या 13 विश्वविद्यालय है बिहार में, सभी विश्वविद्यालयों में अगर भर्ती निकाली जाती है तो कितने हमारे बेरोजगार साथी हैं जिनको रोजगार मिल जाएगा। कितने ऐसे हैं, आप 25,000 ही दीजिए ना, 35 के जगह 20,000 पेमेंट करिए, कम से कम जॉब तो दीजिए। अच्छा, इन विषय पर तो आप चर्चा कर ही रहे हैं। एक चीज और बताइए, यहाँ आने वाले छात्र छात्राओं को किन चीजों का जो है किन परेशानियों का सामना करना? देखिए, यही बात इसमें भी है।
विश्वविद्यालय अपना डाटा सेंटर नहीं बनाती है, जबकि इसके पास ना ही व्यवस्था की कमी है, ना ही कर्मचारियों की भर्ती निकालेगा। आईटी सेक्टर का भर्ती निकालेगा, 10 को डेवलपर भर्ती करेगा, अपना डाटा सेंटर चलाएगा, तो वो नहीं करेगा। 18 से 20 करोड़ का पर सालाना खर्चा है डाटा सेंटर का, समझे। 20 करोड़ रुपया खर्चा सालाना है, तो उसमें से 5 करोड़ बीसी को मिलता है, 5 करोड़ राज्यपाल को मिलता है, 10 करोड़ कंपनी को मिलता है। और कंपनी ऑथराइज करता है आपको फोटो कॉपी करने वाले जो छौरा सब रहता है दुकान सब में, उस सबको ला के बैठा देता है। तो वो जो डाटा सेंटर का काम करेगा, वो जो डाटा का कोडिंग करेगा, उसको तो कोडिंग पता ही नहीं है कैसे करेगा, लॉजिक क्या होता है पता नहीं है। डेवलपिंग एगो डेवलपर है, अब बाद बाकी सब फोटो कॉपी करने वाला सब बैठा हुआ है। तो जो मन होता है सब प्रिंट करके दे देता है। एगो मार्कशीट के नंबर पे 4 मार्कशीट इशू कर दिया है। इसके कारण बहुत सारे छात्र छात्रा परेशान है, जिसका कन्या उत्थान में नाम नहीं जुड़ने का रीजन 20 से 23 सेशन का सबसे बड़ा है। लगभग 16,000 ऐसे छात्रा हैं, सिर्फ छात्रा का छात्र का नहीं, छात्रा, जिनका मार्कशीट उनके मार्कशीट के नंबर पे 3 गो मार्कशीट इशू है। अब सोचिए कि आगे जब डिग्री निकलेगा तब वैसा कैसा हालत होगा इसका। मतलब यहाँ गलती होता है भुगतना छात्राओं को पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दोषी छात्र छात्राएं भी हैं, क्योंकि लड़ना ये लोग चाहते नहीं है, घर में बैठे रहेंगे, लेकिन 10 दिन दौड़ेंगे, 10 दिन विश्वविद्यालय का चक्कर लगाएंगे, महीनों चक्कर लगाएंगे, लेकिन आंदोलन नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे। बिहार के छात्र छात्रा ही, एक समय था जो छात्र आंदोलन के माध्यम से बिहार से क्रांति उठी थी, जेपी आंदोलन हुआ था। आज ऐसा छात्र है, आज ऐसे छात्र छात्राएं हैं। एक तो मानसिक रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार उसको डैमेज कर ही दिया है। शिक्षा का ऐसा व्यवस्था 4 साल करके, जो आप शिक्षा 3,000 4,000 में 3 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री पाते थे, आज 4 साल का डिग्री करके वो 40,000 हो गया है। एग्जामिनेशन फॉर्म सब छोड़ दीजिए, अब जोड़ लीजिए ना, पर सेमेस्टर 3,000 एडमिशन का, अब जोड़ लीजिए कितना हुआ, अतिरिक्त 24,000 खाली एडमिशन का। छोड़ के। अच्छा, आप क्या कहेंगे बताइए थोड़ा। यहाँ जो नई शिक्षा नीति जो 4 साल वाला लागू हुआ है, पहले तो हर कॉलेज में बच्चा को के पाठक द्वारा और राज्यपाल के द्वारा नोटिस जारी करवा दिया कि 75% अटेंडेंस चालू हो। महज बच्चा को बैठने के लिए हर कॉलेज में बैठने का सीट नहीं है, और यहाँ भी वही स्थिति है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए कॉलेज का, क्योंकि कॉलेज जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगी तो बच्चा का बैठने का सीट नहीं होती। बच्ची जो कॉलेज में आती है वो अपना अटेंडेंस बनाती है, चल जाती है, उनको नहीं पढ़ाई होती है न किसी। अब जब 75% अटेंडेंस लागू किए हैं तो उस शिक्षक जो कमी है, हर कॉलेज में प्रोफेसर जो कमी है, वो प्रोफेसर पूर्ति कीजिएगा ना। और पहली बात, दूसरी बात है कि अब जो 4 साल का लागू जो किए हैं 2023 से 27 वाला, तो इसमें जो पहले आप टीचर को बताइएगा ना कि सिलेबस ये है, इस तरह पढ़ाना है। अब न टीचर को पता है न बच्चे को पता है। अब एग्जाम ले रहे हैं, अब उसमें बच्चे क्या लिखेगा। और यहाँ डाटा सेंटर आप लाए हैं लखनऊ वाले जिस तरह मतलब कि फेल वाला को पास, पास वाला को फेल, और जो बच्चा एग्जाम में प्रेजेंट है उसको एब्सेंट करके अपना दे देता है। अच्छा, बाकी यहाँ के जो VC हैं, शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनको क्या कहिए। VC तो अपना कार्यकाल में कोई भी एक छात्र हित में ऐसा कोई काम नहीं किए हैं जिससे छात्रों के लिए अच्छा हो। छात्र कभी इनके काम से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पहली बात है कि जितना जब से आए हैं तब से जो है बच्चा के समस्या हो रहा है। आज देख लीजिए जितना भी भीड़ है सब VC के कारण है। एक बच्चा के 4 गो मार्कशीट एक मार्कशीट नंबर से छपा हुआ है। अब बच्चा जो है बेगूसराय से आ रहा है, समस्तीपुर से आ रहा है, मधुबनी से आ रहा है, उनको आने जाने दिक्कत हो रहा है, और सब कुछ दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ दलालों जो है वो अपने मतलब दलाली गिरी करके अपना टेबल पर हर पदाधिकारी को अंदर से रुपया दिया जाता है, और पदाधिकारी जो है रुपया लेके दलाल वाला काम होता है। जो बच्चा का कोई जान पहचान नहीं, जो बच्चा गरीब है उनका काम नहीं होता है। यहाँ सबसे पहले तो है कि जो बच्चा डायरेक्ट आते हैं उनका काम होना चाहिए। दलालों का काम है, उनका जो है दलाली गिरी यहाँ पर बहुत बढ़ गया, भ्रष्टाचारी, वो पहले बंद होना चाहिए। और आपके भी यहाँ में भैया कुछ है, प्रॉब्लम है क्या कुछ? हम जो है 7 बार आ चुके हैं, कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं। मेरा जो दिक्कत क्या है आपको? नाम गलत था सर्टिफिकेट में, यहाँ आते हैं बताता है वहाँ जाओ वहाँ जाओ, PNB के पास जाओ, है कहीं कुछ नहीं, दिन भर जाते। क्या हुआ? कोई दलाल नहीं मिला अभी तक आपको? क्या चक्कर में हम लोग नहीं आपको पढ़े। मिला ना? नहीं देख रहे हैं जनसंख्या, देखिए तो भीड़ देखिए वहाँ पर आपको इसमें से 50% लड़का जो है ना दलाल है, जो दिल्ली बम्बई में जाएगा कप प्लेट धोने के लिए। ठीक है, जब कप प्लेट धोने का नौकरी छूट जाएगा, 5,000 रुपया दो, 2,000 रुपया दो, 2 दिन में काम करवा देंगे, 1 दिन में काम करवा देंगे, लेकिन हम लोग उसमें पढ़े ही नहीं।